इस वक्त मौजूद हैं अमेठी विधानसभा में। पिछली बार यहां से उम्मीदवार थी कांग्रेस की अमिता सिंह जी, लेकिन इस बार उम्मीदवार नहीं है और जो राजा परिवार है जिसमें डॉक्टर संजय सिंह हैं वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। अमिता जी, पिछली बार आप खुद चुनावी मैदान में थी, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पार्टी भी बदल गई है, भाजपा का दामन थाम लिया है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप लोग तो सालों से कांग्रेस के साथ थे। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से 3 बार विधायक रही हूँ। और पहली बार जब मैं विधायक बनी तो मैं भाजपा से ही बनी थी। और महाराज भी जो है पहली बार जब यहाँ से सांसद बने तो भाजपा से ही बने थे। आज मैं निश्चित रूप से चुनाव मैदान में एज हिज कैंपेन मैनेजर हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक अति सुंदर चुनाव होने जा रहा है और एक अच्छे बहुमत से ये जीतने जा रहे हैं। अगर हम जो है सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्या लगता है, क्या वाकई में जो है चुनावी लड़ाई में है? क्योंकि ये अमेठी जिसको हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ देखा जाता, लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भी यहाँ से चुनाव हार गए थे। जी, ये गढ़ देखा जाता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अगर आप गिनती करें तो उत्तर प्रदेश में भी आप गिन नहीं पा रहे कि कौन सी सीटें उनको मिलने जा रही हैं। तो कांग्रेस ने अपनी कनेक्टिविटी खो दी है लोगों से और अब जो है अमेठी में गढ़ तो माना ही नहीं जा सकता। और मुझे आज उम्मीद है कि 5 सीट भाजपा जीतने जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों के बीच में अभी भी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी से जब हम लोगों ने बात की, उनका ये कहना है कि आरोप गलत है, कि हमारा कनेक्ट नहीं है, हम तो अभी भी लोगों से जुड़ रहे हैं आके। बिल्कुल सही है। 2.5-3 साल में जो है एक रोड शो करने के लिए आना, कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि संगठनात्मक रूप से भी उनका एक कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं। तो डॉक्टर संजय सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, सर आप जो है कांग्रेस से सांसद भी रहे, अमेठी कांग्रेस का गढ़ भी रहा, लेकिन इस बार भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा में। अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं था। अमेठी अमेठी वालों का और हम लोगों का गढ़ था। उसी गढ़ होने की वजह से गांधी परिवार अट्रैक्ट हुआ, यहाँ आया। लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्ट, उनका संपर्क, उनका संबंध कम होता गया और वो यहाँ से बाहर हो गए, जिसका कि आपने लोकसभा का परिणाम देखा। आज वही हाल प्रदेश और देश में है। उनकी कनेक्टिविटी जनता से, उनके डायलॉग, उनका कम्युनिकेशन कम होता गया और आज कांग्रेस कहाँ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप जो है गांधी परिवार के करीबी भी रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में है, वो ये कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र रहा है खुद जो है राजीव जी का, गांधी परिवार का। ये क्षेत्र राहुल जी का था, संजय जी का था, राजीव जी का था, सोनिया जी का था। तो फिर वजह क्या हुई कि जनता से दूर हो गए और जनता ने उनको डिस्कार्ड कर दिया। कोई न कोई कमी मेजर रही होगी, तभी जनता से दूर हुई। राजनीति जनता से ताल्लुक रखती है। और इस बार मुकाबला किससे है? क्या जो है आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बाहर हो गई है तो अब समाजवादी पार्टी से लड़ाई है? अखिलेश यादव भी बहुत दावे कर रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, हमारे बगल में कोई है ही नहीं। रेस में हम ही अकेले दौड़ रहे हैं तो हम ही जीतेंगे। अखिलेश यादव के दावों पर क्या कहेंगे कि भाजपा तो धर्म जाति की राजनीति करती है और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे अलग है, और आप उसी भाजपा के उम्मीदवार हैं? ये अखिलेश यादव के दावे। अखिलेश यादव अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्षी से जैसे दूध की मक्खी निकाला जाता है, निकाल दिया था। अपने चाचा से उन्होंने समझौता किया, 25-30 सीट की बात किया, अकेले उनको सीट पे दे दिया। जब वो अपने परिवार में अपने पिता और चाचा का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं तो इस प्रदेश की जनता उनका विश्वास कैसे करेगी? वो ऐसे कह दें कि ताजमहल मेरे बाप का है, लाल किला हमने बनवाया था, ये सब चीजें बोले तो कौन मानेगा कौन? तो समाजवादी पार्टी को आप इस लड़ाई में देख रहे नहीं देख रहे? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि प्रदेश में इस बार जो सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी का है, हालांकि कांग्रेस और बसपा भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एकदम मार्जिनलाइज हो गई है। आज लोग कहते हैं कि 3-4 सीटें जीतेंगे, लेकिन कौन सीट जीतेंगी कोई नहीं कह सकता। बीएसपी का हाथी बैठ गया है और उसके कैंडिडेट अकेले घूम रहे हैं, 2 आदमी उनके साथ नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ और दिखाई पड़ रहा है कि अगले 2-3 साल में इन्हीं दोनों पार्टियों की तरह समाजवादी पार्टी भी हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है? साइकिल चल नहीं रही है, उसको अपने कंधे पे लेके ढो रहे हैं वो। तो ये है अमेठी विधानसभा से प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह, जो मतदान करने से पहले पहुंचे मंदिर में और वहां पर की पूजा अर्चना। और फिलहाल
उनका दावा यही है कि कांग्रेस का गढ़ कभी जो भले ही हुआ करता था, लेकिन अब वो कांग्रेस का गढ़ नहीं है, कांग्रेस गढ़ के तौर पर इसकी पहचान नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई है और समाजवादी पार्टी का भी आने वाले दिनों में वही हश्र होगा, ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह, जो है अमेठी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, अमेठी।